जय श्री राम साथियों। आज भक्तमाल कथा के क्रम में हम भगवान के एक ऐसे भक्त की कथा कहने जा रहे हैं जिन्होंने नारायण की सेवा में अपना सर्वस्त्र निछावर कर दिया। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। पंढरपुर से लगभग 50 कोस की दूरी पर अड़िया नागनाथ नाम एक प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। यहीं पर यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल में विसोबा जी का जन्म हुआ था। सर्राफे का काम करने के कारण से ये सर्राफ कहे जाते थे। विसोबा के घर में पतिव्रता साध्वी पत्नी और 4 लड़के थे। घर से ये संपन्न थे। इनका गृहस्थ जीवन सादा और पवित्र था। घर के कामकाज करते हुए भी इनके मुख से बार बार पांडुरंग भगवान का नाम निकलता रहता था और चित्त उन्हीं की भक्ति में लीन रहता था। अतिथि सेवा तो गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य है। इनके यहाँ से कभी भी अतिथि बिना सत्कार पाए जाता नहीं था। अतिथि को साक्षात नारायण का रूप समझकर यह उनकी सेवा किया करते थे। एक बार दक्षिण देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ा। अन्न का मिलना दुर्लभ हो गया। क्षुधा से पीड़ित हजारों लोग विसोबा के द्वार पर एकत्र होने लगे। भक्त विसोबा ने समझा कि नारायण ने कृपा की है। इतने रूप में वे सेवा का सौभाग्य देने मेरे घर पधारे हैं। वे खुले हाथों से लुटाने लगे। जो भी आता तृप्त होकर के जाता। भीड़ बढ़ती जा रही थी। अन्न का भंडार भी समाप्त हो गया। रुपए आदि से बहुत महंगा अन्न खरीद करके बांटा जाने लगा। लेकिन कितना बांटते। विसोबा अब निर्धन हो गए थे, पर पीड़ितों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। घर के गहने बर्तन आदि बेचकर भी अभ्यागतों का विसोबा जी ने सत्कार किया। जो एक दिन नगर सेठ था वही अब कंगाल हो गया था। संसार के लोग हंसी करने लगे। कोई कहता कि बड़ा मूर्ख है, कोई कहता पागल है। धन होने पर जो लोग उनकी चाटुकारी किया करते थे वे भी अब व्यंग कसने लगे। किंतु विसोबा को इन बातों की चिंता नहीं थी। वे तो अभ्यागतों के रूप में नारायण की सेवा करते थे। निरंतर बांटा जाए तो कुबेर का कोष भी समाप्त हो जाता है। विसोबा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब भूखे अभ्यागतों का स्वागत कैसे हो। स्वयं नारायण द्वार पर 2 मुट्ठी अन्न मांगने आए तो क्या उन्हें लौटा दिया जाए। अब दिन रात विसोबा जी को यही चिंता सता रही थी। परंतु देने के लिए अन्न आए कहां से। फिर विसोबा जी ने अपने गांव से कई कोस दूर कांसे गांव जाकर के वहां के पठान से कई हजार रुपए ब्याज पर लिए। पठान इनको नगर सेठ के रूप में जानता था, अतः उसने रुपए दे दिए। रुपए मिलने पर इनके आनंद का पार नहीं रहा। घर आकर के सब रुपयों का अन्न ले लिया गया और वह दरिद्र नारायण की सेवा में लगाने लगे। गांव के लोगों को जब इनके कर्ज लेने की बात का पता लगा तो जो लोग इनसे द्वेष रखते थे उन्होंने जाकर के पठान को इनकी वर्तमान दशा की स्थिति बता दी। वह आकर के इनसे रुपए मांगने लगा। इन्होंने कहा कि मैं 7 दिनों में आपका रुपया लौटा दूंगा। पठान मानता तो नहीं था, पर गांव के लोगों ने उसे समझाया, क्योंकि लोग जानते थे कि विसोबा अपनी बात के पक्के हैं। सत्य की रक्षा के लिए वे अपने प्राण भी दे सकते हैं। सो पठान चला गया। 6 दिन बीत गए।
पर विसोबा धन का प्रबंध कहाँ से करें। अब उन्हें कोई कर्ज भी नहीं देगा। वे रात्रि में अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, आज तक आपने मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने दी। आज मेरी लाज आपके हाथ है। विसोबा आज मर जाए तो भी उसका सत्य बच जाना चाहिए। हे हरि, मैं तुम्हारी ही बाट देख रहा हूँ। नेत्रों से अखंड आंसू की धारा बह चली। विसोबा को अब अपनी देह का भी कोई बोध नहीं था। वे प्रार्थना करने में तल्लीन थे। सच्चे हृदय की कातर प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। दीनबंधु भगवान तो अधर पामर प्राणी की भी आर्त प्रार्थना सुन लेते हैं। तब उनका भक्त प्रार्थना करें और वे स्थिर रहें, यह तो संभव ही नहीं है। उन लीलामय भगवान ने अब अपनी लीला दिखाई और विसोबा के मुनीम का रूप धारण किया और ठीक समय पर पठान के पास पहुंच गए। पठान को आश्चर्य हुआ कि ऐसे अकाल के एक समय में विसोबा ने इतने रुपए का प्रबंध कैसे किया। पर उन मुनीम रूपधारी भगवान ने उसे समझा दिया कि विसोबा की साख तथा सच्चाई के कारण रुपए मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कई आदमियों के सामने हिसाब करके ब्याज सहित पाई पाई मुनीम रूपी भगवान ने चुका दी और पूर्ण नोट पर भरपाई की रसीद लिखवा ली। दूसरे दिन विसोबा जी स्नान करके गीता पाठ करने बैठे तो पुस्तक में फटा पूर्ण नोट मिला। वे पूजा करके सीधे पठान के घर को चल पड़े। वहां जाकर बोले, भाई मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा रुपया पूरे ब्याज सहित दे दूंगा, मुझे कुछ समय और दे दो। पठान आश्चर्य में आकर बोला, आप क्या कहते हैं? आपका मुनीम तो कल ही सारे रुपए मुझे दे गया और मैंने आपसे रुपए मांगकर बड़ी भारी गलती की। अब आपको जितने भी रुपए चाहिए आप ले जाइए। आपसे पूर्ण नोट लिखवाने की भी मुझे कतई जरूरत नहीं। अब विसोबा जी के आश्चर्य का पार नहीं रहा। गांव के लोगों ने भी बताया कि आपका मुनीम रुपया दे गया है। घर लौट करके उन्होंने अपने मुनीम से पूछा, पर बेचारा मुनीम भला क्या जाने, वह हक्का बक्का रह गया। अब विसोबा जी को निश्चय हो गया कि यह सब उनके दयामय प्रभु की ही लीला है। अब उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उनके लिए भगवान पांडुरंगा को स्वयं इतना कष्ट उठाना पड़ा। सब कुछ छोड़ छाड़कर वे पंढरपुर चले आए। अब उनका मन अन्यत्र रहने का नहीं हुआ। वे अब भजन में लीन हो गए। श्री ज्ञानेश्वर जी की भक्त मंडली में विसोबा जी सम्मिलित हुए। उन्होंने योग का अभ्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। उन्होंने स्वयं कहा है कि चांग देव को मुक्ताबाई ने अंगीकार किया और सोपान देव ने मुझ पर कृपा की। अब जन्म मरण का भय नहीं रहा। श्री ज्ञानेश्वर जी को ये भगवान का अवतार ही मानते थे। श्री नामदेव जी को भगवान ने स्वप्न में आदेश किया कि वे विसोबा जी से दीक्षा लें। इस भवदीय आज्ञा को स्वीकार करके जब नामदेव इनके पास आए तो ये एक मंदिर में शिवलिंग की ओर पैर फैलाए लेटे थे। नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर विसोबा जी ने कहा कि नमिया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे पैर उठते ही नहीं। तुम ऐसे स्थान पर मेरे पैर रख दो जहां शिवलिंग ना हो। नामदेव जी ने इनके पैर उस ओर से हटा करके दूसरी ओर किए, पर यह क्या, उस ओर भी भूमि से दूसरा शिवलिंग प्रकट हो गया। अब नामदेव जी समझ गए। वे गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। नामदेव जी ने अपने अभंगों में इनकी बड़ी महिमा गाई है। ऐसे थे भगवान के परम भक्त विसोबा सर्राफ। जय श्री राम।